बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत को जवाब देने का वक्त आ गया। यानी थोड़े दिन के बाद भारत को जवाब देना पड़ता है उनके प्रोपेगेंडा का। जब वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बड़ा वावेला करते हैं, बड़ी बगलें बजाते हैं, तो फिर उनको शीशा दिखाना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। रियलिटी पे बेस चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करूँगा। 5 बड़े सवालात भारत ने उठाए। एक तो भारत को जवाब देंगे और एक उन लोगों को देंगे जो पाकिस्तान में भारत की खुशी के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब ये जो 5 बड़े सवालात हैं जो भारत की तरफ से उठाए गए और जो क्लेम दावे उनके किए गए, उनमें पहला दावा भारत को फतह हुई थी सरदार अयाज सादिक के बयान से साबित हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने बुज़दिली दिखाई थी सरदार अयाज सादिक के बयान से साबित हो रहा है और भारत उस पर वावेला कर रहा है। नंबर 3, अभिनंदन की वापसी इतना बड़ा इशू था कि भारत ने उसके लिए पूरा एक जंग जैसा माहौल पैदा कर दिया था। 3 हो गए। चौथा, पुलवामा का बदला हमने ले लिया था, यह भारत की जानिब से एक क्लेम है। 4 हो गए। 5वां नुक्ता जो है वो फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट है जिसको लेकर भारत में बहुत शोर मचाया जा रहा है कि देखें, फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा का जो वाकया जिसमें 40 भारतीय फौजी मारे गए थे और डार नामी एक लड़का था जिसने जाके वहां धमाका किया था, खुदकुश हमला, वो ये कहते हैं कि ये जो भारतीय फौजी मारे गए थे पुलवामा में, फवाद चौधरी के स्टेटमेंट के मुताबिक ये घुस के मारा था पाकिस्तान ने। तो ज़रा इसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा और इन तमाम चीज़ों का जवाब अभी शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत को फतह हुई थी, ये पहला क्लेम है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत को फतह हुई थी, वो 2 मार्च के अखबारात निकालें, इंडिया के, पाकिस्तान के और बैनुल अक़वामी दूसरे अखबारात भी आप निकाल लें। 2 मार्च के अखबारात निकालिए, जितने अखबार आपको निकलें वो आप निकालें, और 3 मार्च के अखबारात भी निकालें, उनमें भी ये छपा है। नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाला हूं और उसी तरह आप सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राफेल तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। राफेल कह लें या रफाल कह लें, जो फ्रांस ने इनको भी कुछ तैयारे दिए हैं, कुछ इनके नए आ रहे हैं। रफाल तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। पाकिस्तान के हाथों नाकामी ना होती। 2 जुमले गौर करें, नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? रफाल तैयारे होते तो नताइज मुख्तलिफ होते, पाकिस्तान के हाथों नाकामी ना होती। आपका वज़ीर आज़म खुद नाकामी और हार का एतराफ़ कर रहा है कि अगर हमारे पर रफाल तैयारे होते तो ऐसे दुर्घटना बनती, इस तरह हमारा मलबा आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में पड़ा हुआ ना होता और हमारा पायलट जो है वो चपेड़े ना खा रहा होता, बल्कि हालात मुख्तलिफ होते और पाकिस्तान के हाथों नाकामी ना होती। अपोजिशन अपनी फ़ौज पर भरोसा करे, क्योंकि भारत के अंदर बहुत आवाज़ उठ रही थी, खाली अपोजिशन की नहीं, लोगों की भी। लोग फ़ौज को गालियाँ दे रहे थे कि जलील करवा के रख दिया है, बेइज्जत करवा के रख दिया है। पाकिस्तान तस्वीरें दिखा रहा है, पायलट को कुट पड़ रही है लोगों से, और तैयारे वहाँ पड़े हुए हैं, मलबे पड़े हुए हैं। तो इस पे लोग एहतजाज कर रहे थे, अपोजिशन भी बोल रही थी। तो अपोजिशन अपनी फ़ौज पर भरोसा करे, अपने लोग फ़ौज का मजाक उड़ाते हैं तो दुख होता है। भारतीय फ़ौज का उस दिन मजाक उड़ाया जा रहा था, ये नरेंद्र मोदी खुद कह रहा है अपने स्टेटमेंट में। 2 मार्च का स्टेटमेंट है, 2 मार्च का स्टेटमेंट निकाल लें सारे भारतीय। आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी लोग ज़रा जल्दी भूलते हैं। इस खित्ते की याददाश्त अच्छी नहीं है, तो इसलिए हम अखबारात का हवाला आपको दे रहे हैं। 2 मार्च का स्टेटमेंट निकाले, उसने 4 बातें कहीं। रफाल तैयारे होते, सूरत मुख्तलिफ होती, पाकिस्तान के हाथों नाकामी ना होती, और अपनी फ़ौज पर भरोसा करें अपोजिशन, और अपने लोग फ़ौज का मजाक उड़ाते हैं तो दुख होता है। ये मोदी कह रहा, मैं नहीं कह रहा। दूसरा नुक्ता, पाकिस्तान की बुज़दिली का उन्होंने ताना दिया कि टांगे कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे। तो सादा जवाब दूंगा मैं, जिनकी टांगे कांपती हैं ना, वो जहाज़ लेकर दिन की रोशनी में हमला नहीं करते। पाकिस्तान ने 6 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया, उनको निशाना बनाया, वार्न किया और वार्निंग शॉट्स फेंके, यानी वार्निंग वाली फायरिंग की। कुछ बम गिराए, लेकिन उन एरियाज में गिराए जो खाली एरियाज थे। यानी गए अहम तरीन डिपो को, असला डिपो बहुत अहम, उसको टारगेट किया, उसको वार्न किया, लेकिन उसको मारा नहीं,
उसके साथ एक ग्राउंड है, वहां पे बम फेंका और सिर्फ ये बताया कि अगर चाहते तो ये बम जरा थोड़ा इधर फेंकते तो ये सारा डिपो तबाह हो जाता। बिपिन रावत जहां पे मौजूद था, भारत का चीफ, वहां पे बम फेंक सकते थे, नहीं फेंका, थोड़ा दूर फेंका ताकि भारत को वार्निंग हो जाए। 6 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर निशाना बनाने के बाद थोड़ा सा हट के बम फेंके और कामयाबी के साथ वापस आ गए। ये थी बुज़दिली। ये वो पाकिस्तान है जिसको आप बुज़दिली का ताना दे रहे हैं, ये वो पाकिस्तान है। अच्छा, ये तो भारत को जवाब हो गया ना कि बुज़दिल तो ऐसे नहीं आते दिन की रोशनी में। बुज़दिल तो वो थे जो रात को आए और अपना पेलोड गिरा के भाग गए। बुज़दिल तो वो थे जो रात को आए और अपने फ्यूल तक गिरा के भाग गए कि जहाज फ्यूल के साथ ज़रा स्लो उड़ता है, फ्यूल फेंक दे तो ज़रा तेज़ जाता है, तो वो अपना फ्यूल तक फेंक के भाग गए कि हमें ज़रा जल्दी से भाग के इंडिया में घुस जाएं, कहीं पाकिस्तानी शाहीन आकर हमें मार ना दें। इसको कहते हैं दलेरी। दिन के वक्त आए थे, ये रात के वक्त नहीं आए आपकी तरह। दिन के वक्त आए, दिन दिहाड़े आए और वापस आए अपने मुल्क में कार्रवाई मुकम्मल करके। और जब आप आए तो फिर आप अपने 2 तैयारे गिरवा के गए। तो ये पाकिस्तान की बुज़दिली के ताने का जवाब मैंने आपको दे दिया। तीसरा, अभिनंदन की वापसी के लिए भारत एक बहुत बड़ा हमला करने वाला था। भारत एक बड़ा हमला करने वाला था, ये तो बात सच है। ये अब मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के पास मैं भी था, काशिफ अब्बासी साहब थे और इरशाद भट्टी साहब थे, साबिर शाकिर साहब थे और कुछ और दोस्त थे हमारे वहाँ मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें बता दिया था, मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि उन्होंने उस दिन हमें क्या क्या बताया, लेकिन ये उन्होंने हमें बताया था कि इंडिया ने हमें 6 मुकामात पे अटैक करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारत के 6 अहम तरीन जो मकामात जहाँ पे उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है, उसके पास पाकिस्तान ने वार्निंग देकर तो बम गिराए थे। तो इंडिया ने 6 मुख्तलिफ मकामात पे मिसाइल अटैक का फ़ैसला किया था पाकिस्तान में। और उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी था, अजीत डोभाल था और बहुत करीबी 2-4 लोग थे फ़ौज के साथ। और वो मीटिंग जो है वो ISI ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से रब्ते की कोशिश की, रब्ता नहीं हो पाया। जो मुल्क पाकिस्तान को ये कह रहे थे कि अभिनंदन को वापस किया जाए आलमी कवानीन के मुताबिक और एक गुडविल जेस्चर दिया जाए, आपकी एक सफारती कामयाबी होगी, उन्हीं मुल्कों को पाकिस्तान ने कहा कि हम अभिनंदन को तो दे देंगे, लेकिन भारत 6 जगहों पे अटैक करने वाला है और हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ कहाँ अटैक करने वाला है। लिहाजा हमने उनके 18 मुकामात को टारगेट कर लिया है और हम 6 के बदले 3 गुना जवाब 18 मज़ाइल हमलों के साथ देंगे और शाहीन मज़ाइल हमारे इसके लिए तैयार हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए धचका था कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो गई, पाकिस्तान को पता चल गया और पाकिस्तान ने काउंटर भी तैयार कर लिया। तो अभिनंदन को बचाने के लिए भारत इतना बड़ा रिस्क लेने वाला था ऐसा नहीं है। भारत में इलेक्शन चल रहे थे, भारत की अपोजिशन ने यह कहा भी था कि इंतखाबात जीतने के लिए मोदी किस हद तक गिर सकता है, उसको एक जंग चाहिए और वो जंग जैसा माहौल पैदा कर रहा है। लेकिन जिस तरह का हमला उसने प्लान किया उससे 6 गुना जब हमने प्लान किया तो भारत डर गया और बाज आ गया। इसको कहते हैं बुज़दिली। और हमने अभिनंदन जो है वो ज़ख्मी हालत में आपको वापस कर दिया। और अभिनंदन जाने से पहले कह कर गया कि भारत का मीडिया झूठ बोलता है, बकवास करता है। वो जाने से पहले कह कर गया कि इंतहाई प्रोफेशनल फौज है पाकिस्तान की। वो जाने से पहले कह कर गया कि मैं टारगेट की तलाश में आया था लेकिन मेरा तैयारा तबाह कर दिया गया। तो ये है अभिनंदन की वापसी के ऊपर भारत को कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जितनी दिलचस्पी उसकी वापसी पे थी उतनी कुलभूषण यादव की वापसी पे है। तो अगर आप इतना ही हमें डरा के अपने बंदे वापस ले जाते हैं तो आप अभी फौरी तौर पे अनाउंस करें कि आप रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं। अगर हमने कुलभूषण यादव को ना छोड़ा तो हम तो बुज़दिल लोग हैं भाई, वो भी आपके हवाले कर देंगे। तो ये जवाब है उनकी तीसरे प्रोपेगेंडा या तीसरे दावे का। चौथा दावा, पुलवामा का बदला। इस सारी लड़ाई में भारत ने हासिल क्या किया? एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक। भारत के तैयारे 26 फरवरी 2019 की रात को पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और जब वो पाकिस्तान में आए थे तो उस वक्त रात का एक देर का पहर था। वो दाखिल हुए, कुछ दूर तक आए, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया फौरी तौर पे मुतहर्रिक हुई, वो पहले से तैयार थी। उनके तैयारे फ़िज़ा में जैसे ही आए तो भारत ने वापस भागना शुरू किया और भागते हुए उन्होंने
एक बालाकोट के नज़दीक एक मुकाम पे आज़ाद कश्मीर के इलाके में उन्होंने कुछ दरख्तों के ऊपर बम गिराए और बम गिरा के वो भारत चले गए। वहां जाके उन्होंने शोर मचा दिया 26 तारीख वाले दिन को कि हमने 300 दहशतगर्द मारे हैं पाकिस्तान में। यानी ये तो बहुत दूर की बात है, वहां 300 दहशतगर्द, एक कौवा मरा हुआ वहां मिला मीडिया को, क्योंकि आईएसपीआर ने देरी नहीं की। यानी 300 लाशों को उठाने में, मलबा साफ करने में, वो सारा इलाका क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाता है। सुबह की रोशनी हुई तो पाकिस्तान का सारा मीडिया वहां मौजूद था, पाकिस्तान की एजेंसीज वहां मौजूद थी, पाकिस्तान की फोर्सेस वहां मौजूद थी। बाकी जो मीडिया रह गया था उनको गाड़ियों में भर के इस्लामाबाद से फिर वहां पे लेके चले गए आईएसपीआर वाले, और उन्होंने जाके दिखाया, बताओ जी कहां पे बंदे मारे। ढूंढ ढूंढ के थक गए। यानी पाकिस्तान में ऐसा मीडिया भी है, मैं जियो की बात कर रहा हूं, उन्होंने आपको अजमल कसाब का गांव ढूंढ के दे दिया था इंडियंस को, और उस पर इनको बड़ा ट्रस्ट है। तो हामिद मीर खुद गए वहां पे, जाके वो ढूंढता रहा, उनको भी कुछ नहीं मिला, कोई लाश नहीं मिली, कोई बंदा नहीं मिला, कोई ऐसी चीज नहीं मिली, कोई मुजाहिदीन नहीं मिले, कोई दहशतगर्द आपके बकौल वो नहीं मिले। तो भारत किसको मार कर गया? किसी को नहीं मार कर गया। पुलवामा भारत के कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का इंटरनल मामला था। वहां पे जुल्म बढ़ रहा था, वहां पे एक नौजवान उठा, जुल्म से तंग आया और उसने हमला कर दिया। और आपको पता है उस हमले से पहले भारत के पास एक वार्निंग मौजूद थी। इन फौजियों को एयरलिफ्ट करने का कई मरतबा कहा गया, जानबूझकर इन फौजियों को, वो शिकार की जुबान में कहते हैं सिटिंग डक, बैठी हुई बत्तख, जिसको आराम से कोई भी आके मार ले। तो इन फौजियों को जानबूझकर बैठी हुई बत्तख बनाया गया एक खुदकुश बमबार के लिए। और वो गाड़ी इतनी दूर से ट्रैवल करती हुई, बगैर किसी चेकिंग के, बगैर किसी के देखे, यहां तक कैसे पहुंच गई जहां पे बहुत बड़ी तादाद में भारतीय सेना के या भारतीय फौज के लोग मौजूद थे। तो इसका जवाब है कि यह हमला भारत ने खुद करवाया था, भारत की एजेंसियां मुलव्वस थी, और यह तकरीबन साबित हो चुका है। अब भारतीय इसको मानते नहीं हैं, मानेंगे भी कैसे? जिल्लत होगी। लिहाजा भारत के अंदर से बेशुमार लोगों ने आवाज उठाई कि ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, जानबूझ के भारतीय फौजियों को मरवाया गया और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और उनकी कुर्बानी का बदला पाकिस्तान से लेने के लिए जब पाकिस्तान आए तो यहां पे एक फेक ऑपरेशन किया, जो पूरी दुनिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन हमने बुला लिए, सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया ने देख लिया, अमेरिका रातों रात देखना शुरू हो गया। सारी दुनिया ने इंडिया को बताया जी उधर कोई बंदा नहीं मरा, थोड़े से दरख्त हैं वहां पे पहाड़ के ऊपर, आप वहां बम फेंक के भाग गए, यहां कोई बंदा नहीं मरा। तो पुलवामा का बदला आपने नहीं लिया। पुलवामा एक बदला था जो कश्मीरियों ने आपसे लिया, जो मजलूम कश्मीरियों ने आपसे बदला लिया। पुलवामा एक बदला था, लेकिन कश्मीरियों ने आपसे लिया था। पुलवामा का बदला आप पाकिस्तान से लें, ये तो हुआ ही नहीं आज तक। एक बंदा आप यहां पे नहीं मार सके और भाग गए यहां से। बल्कि अगले दिन लड़ाई में 27 तारीख को अपने 7-8 बंदे आपने मरवा भी लिए और अपने 2 तैयारे भी तबाह करवा लिए, अपना एक हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया, और ग्राउंड के ऊपर अलहदा आपने सीज फायर की वायलेशन में मार खाई। तो ये है कि पुलवामा का बदला जो भारत कहता है ना कि हमने ले लिया था उस दिन, तो कोई नहीं लिया था, एवं हवाई मारी थी। कोई बदला आप पुलवामा का ना ले पाए। आप पुलवामा का बदला निहत्ते कश्मीरियों से ले रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म करके, कर्फ्यू लगा के। और वो बदला आपने लिया 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को दबाकर। घुसकर मारने वाला फवाद चौधरी का जो बयान है, उसमें फवाद चौधरी साहब ने यह कहा है कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान ने घुसकर भारत को मारा है। यह थोड़ा सा बीच में, क्योंकि अपोजिशन हमारे शोर बहुत कर रही होती है, असेंबली में रोला पड़ा हुआ होता है, तो उनके बोलने में ऐसा एक दफा तासुर आया कि जैसे पुलवामा पाकिस्तान ने किया है, कि पुलवामा में हमने बदला ले लिया। पुलवामा, एक्चुअली पुलवामा हम एक इंसिडेंट को कहते हैं। पुलवामा एक वाकया था। भारत में उसको समझा जाता है कि 40 फौजियों की हलाकत, मारे गए उनके 40 फौजी। हमारे यहां पे हम पुलवामा को जोड़ के देखते हैं अभिनंदन की गिरफ्तारी से। हम यहां पे पुलवामा को जोड़ के देखते हैं 2 तैयारे गिरने और 1 हेलीकॉप्टर के गिरने से। हम यहां पे पुलवामा को देखते हैं अपनी फतह से, कि पुलवामा के वाकये के बाद पाकिस्तान ने घुसकर मारा था। उसको कहते हैं घुसकर मारना। तो ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट ये नहीं है कि वो जो एक खुदकुश हमला किया था वो पाकिस्तान ने किया था, नहीं। वो खुदकुश हमले के बाद जो आपने गंद मारा था, एक बुजदली आपने दिखाई थी कि आप आए और भाग गए छेड़ के और कुछ किया भी नहीं।
तो उसके बाद जब पाकिस्तान ने आपको मारा वो था घुस के मारना। हम आए, हमने घुस कर टारगेट किया 6 जगहों पे, मारा और वापस गए। और आप जब हमारे पास आए तो हमने आपके एक जहाज को इधर रख लिया, एक को उधर रख लिया। तो ये है जवाब फवाद चौधरी वाले मामले का, जिसको इस वक्त कोशिश कर रहे हैं भारतीय मीडिया के लोग कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी जानिब मैं एक तफसीली वीलॉग आपको बताऊंगा कि एक्चुअली उन दिनों में हो क्या रहा था। शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, जरदारी क्या कह रहे थे, बिलावल क्या कह रहे थे, और ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे थे, और ये अयाज सादिक वहाँ पे क्या कर रहे थे उस मीटिंग के अंदर। ये सारा कुछ मैं आपको एक और वीलॉग में बताता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।